सुशील मोदी जी पहले बयान दे चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मटेरियल। सुशील मोदी जी कह चुके हैं कि एक मोदी यहाँ है ये है तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है। सुशील मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति। सुशील मोदी जी की पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी। सुशील मोदी जी का अखबार में हम बयान आज देखे, जातीय जनगणना पर बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे जातीय गणना जो है, अब वैसा इनका क्या जवाब है बताइए। जो केंद्र की सरकार कैसी सरकार है जो दिन में कुछ एफिडेविट करता है और शाम में कुछ एफिडेविट करता है। उन्हें सुबह का एफिडेविट शाम में बदल देते हैं और उस पर भी सुशील मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अब तो साफ हो गया ना कि हम लोग जातीय गणना के पक्षधर है। कहा कि आप जातीय गणना के पक्षधर हैं। उनका पर्दाफाश हो चुका है, उनका पोल खुल चुका है, मजिस्ट्रेट चेकिंग में बुरी तरह पकड़ा चुका है। अब सुशील मोदी जी के प्रति पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों की शुभकामना है। वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे, बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। हम लोग कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते ही नहीं। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते। नमस्कार, मैं पिस्कू साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, ललन सिंह ऐसे में सुशील मोदी का कटाक्ष करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुशील मोदी को अब ललन सिंह जदयू में ही आने का ऑफर दे दिए हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ललन सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुने। उतार देना है, इंडिया कितना मजबूत हो रहा है। लालू यादव के बयान को किस तरह देखते हैं? तो लालू जी बयान दिए, हम तो दिए नहीं। तो लालू जी ने क्या समझ के बयान दिया है, लालू जी से ना प्रतिक्रिया पूछिएगा, इंडिया हमसे प्रतिक्रिया पूछिएगा। इंडिया मजबूत है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठक बुला रहे, जब मुंबई में बैठक हो रही है तो फिर बैठक बुला रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वो हताश हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं। उनको जनता का मूड पता चल चुका है। सर, पहले चुनाव को लेकर की बात थी, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, ममता बनर्जी ने भी इस चीज को कहा है। क्या लगता है उस हिसाब से तैयारी हो रही है? पूरी तैयारी हो रही है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुंबई की बैठक में से क्या कुछ? मुंबई की बैठक में तो मुंबई में ना होगा। मुंबई की बैठक का पहले का आपको काम मालूम? तो मुंबई में जब बैठक होगी तब ना मालूम होगा कि बैठक में क्या हो रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि मुस्लिम लोगों के तुष्टीकरण किया जा रहा है, छुट्टी को लेकर जिस तरह कटौती की हम लोग कोई तुष्टीकरण की राजनीति करते ही नहीं। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारा संविधान भी यही कहता है। सुशील मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सुशील मोदी जी की पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, वो पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी, वो पार्टी गरीब गुरुआ की विरोधी पार्टी, वह पार्टी जो पूंजीपति हैं उनके पोषक हैं, पूंजीपतियों को पोषने का काम करती है। अब आप एक बात बताइए ना, सुशील मोदी जी का अखबार में हम बयान आज देखे, जातीय जनगणना पर बड़ा अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अरे जातीय गणना जो है, अब वैसा इनका क्या जवाब है बताइए। जो केंद्र की सरकार कैसी सरकार है जो दिन में कुछ एफिडेविट करता है और शाम में कुछ एफिडेविट करता है। मैंने सुबह का एफिडेविट शाम में बदल देते हैं और उस पर भी सुशील मोदी जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। अब तो साफ हो गया ना कि हम लोग जातीय गणना के पक्षधर है। कहा कि आप जातीय गणना के पक्षधर हैं। जो शाम में भी आपने एफिडेविट किया है उसमें यह लिखा है कि सिर्फ केंद्र की सरकार को जातीय जनगणना कराने का अधिकार है। अब जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी की केंद्र की सरकार को जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इस तीन चीज में अंतर ही पता नहीं है, उसकी क्या बात करेंगे।
उनका पर्दाफाश हो चुका है, उनका पोल खुल चुका है, मजिस्ट्रेट चेकिंग में बुरी तरह पकड़ा चुके हैं। लेकिन सुशील मोदी जी का समय पूरा हो रहा है। अब सुशील मोदी जी के प्रति पहले भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों की शुभकामना है। वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं। सुशील मोदी जी पहले बयान दे चुके हैं कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मटेरियल है। सुशील मोदी जी कह चुके हैं कि एक मोदी यहाँ है ये है तो दूसरा मोदी का क्या जरूरत है। ये सब बात वो बोल चुके हैं, इसलिए उनको खतरा महसूस होता है। लेकिन हम लोग की शुभकामना है कि इस सब के बावजूद उनको कुछ भेटा जाए, मिल जाए। कम से कम बीजेपी में वही एक आदमी है जो कुछ 2% 4% जिनको ज्ञान है, लेकिन यह भी ज्ञान उनको नहीं है। एफिडेविट पूरा पढ़ ले, शाम का एफिडेविट पढ़ ले, उसमें भी लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार को है। अरे तो जनगणना आप कराइए ना, कौन रोका है? जनगणना तो आप करा भी नहीं रहे। हर 11 साल में होता है जनगणना। 2011 में जनगणना हुआ तो 2022 में होना चाहिए था, तो कहां शुरू करा रहे हैं? तो जनगणना भी नहीं करा रहे हैं, हमको जातीय गणना करा रहे हैं हम। तो जनगणना, जातीय गणना और सर्वे, इसमें जब अंतर ही पता नहीं है तो उसकी बात का क्या जवाब? मोदी जी को उधर खतरा है सर, इधर खतरा रहेगा तो इधर आप लाएंगे। अब मोदी जी उधर से अगर मोह भंग हो जाए, तुष्टीकरण की राजनीति जो आजकल वो कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला काम जो कर रहे हैं, वो धार्मिक उन्माद वाला काम खत्म करके धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास प्रकट करेंगे, तब हम लोग उस पर विचार करेंगे। आप भी मुंबई जा रहे हैं, आपका ये ना यही घबराहट है ना। आज तक एनडीए इतने दिनों से बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से हैं, आज तक कभी एनडीए का बैठक बुलाए हैं? नहीं बुलाए थे। जब बंगलोर में जिस दिन एनडीए की इंडिया की बैठक हो रही थी, उसी दिन दिल्ली में बैठक बुलाए। और दिल्ली में जो बैठक बुलाए, किसी को बोलने का भी मौका मिला? अकेले भाषण दिए, अकेले माला पहने और खत्म हो गया। तो हाँ, एनडीए की बैठक होती थी जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए चलाते थे, और श्रद्धेय अडवाणी जी जब एनडीए उसके नेता थे बीजेपी, तब एनडीए की रेगुलर बैठक होती थी। और जॉर्ज फर्नांडिस साहब उसके संयोजक थे, और हर 2 महीने 3 महीने पर वो एनडीए के सभी साथियों से राय सलाह करते थे। इनको उससे क्या मतलब है राय सलाह करने से? और ये जो बैठक बुला रहे हैं एनडीए का, इसमें जरा जोड़ के देख लीजिए ना, नॉर्थ ईस्ट का क्या गो पार्टी है? कोई पार्टी है एनडीए में? अब है कौन एनडीए में? है कौन? एनडीए की सारी पार्टियों को तो ये धकिया के अपमानित करके निकाल चुके। अब इनका समूचा नॉर्थ ईस्ट का, जिसका कोई सांसद नहीं है, कुछ नहीं, उस सबको मीटिंग भीड़ जमा करना है तो जमा करते रहे, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक सवाल है सर, केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 200 रुपया कम किया है, कैसे? देखिए, हम लोग पहले भी बताते रहे हैं कि जब से INDIA गठबंधन बना है, तब से केंद्र की सरकार हताशा में है और घबराहट में है, और उसी घबराहट का परिणाम है। अभी तक उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि गैस का दाम इतना बढ़ गया है, अभी तक पता नहीं चल रहा था उनको। अभी तक उनको पता नहीं था कि गैस का दाम बढ़ गया है, और गैस का दाम चुनाव और गठबंधन के कारण जो उनको परेशानी है, जो हड़बड़ाहट में है, उस हड़बड़ाहट का ये परिणाम है। अभी 200 घटा दिए हैं, और जुमलाबाजी करने के तो एक्सपर्ट है वो। चुनाव हो जाएगा, 600 रुपया बढ़ा देंगे। भाई गैस का सब्सिडी खत्म कर दिए ना, और गैस का सब्सिडी खत्म करने के लिए उज्ज्वला योजना चलाए, और उस उज्ज्वला योजना का
5% सिलेंडर का भी उपयोग आज गांव में नहीं हो रहा है। आज 200 रुपया घटा दिए, उससे भी गरीब लोगों को कहाँ से गैस का सिलेंडर खरीद पाएगा। ये 200 रुपया घटाए हैं, ये सब INDIA गठबंधन के बनने के बाद उनके हताशा का परिचायक है। ये सब कुछ कोई उनका नुस्खा और जुमला अब नहीं चलेगा। लोग जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। चुनाव के पहले जुमला, चुनाव के पहले वादा और चुनाव के बाद जुमला। सर, महाराष्ट्र में जो बैठक होने वाली, तो आपने सुना, साफ तौर पे जदयू में ही ललन सिंह आने को उनको ऑफर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप वहां रहते हैं, उससे अच्छा है कि आप नीतीश कुमार जी के मित्र रहे हैं, अच्छा मित्र हैं, आप जदयू में ही आ जाइए। लेकिन वहां आप रहकर जिस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे में भाजपा आपको कुछ देने वाली नहीं है, क्योंकि आप ही ने कहा था नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार PM मटेरियल है और जब बिहार में एक मोदी है तो दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। लेकिन आपको बता दें, इसके साथ ही ललन सिंह ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी 200 गैस सिलेंडर के दामों में गिरावट की है, वैसे में अब चुनाव बाद 600 रुपए और बढ़ा देगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।